प्राइम मिनिस्टर ऑफिस नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से न्यू वैकेंसीज की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर दी पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हैं, तो आप इन वैकेंसीज में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो कम से कम आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री या मास्टर्स की डिग्री लाजमी होनी चाहिए किसी भी एक स्पेसिफिक प्रोग्राम में। कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है, कौन कौन सी पोस्ट के लिए, आपके पास कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ होगी और आपने इन जॉब्स के लिए किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। तो इन तमाम सवालात के जवाब इंशाल्लाह आपको आज की स्टूडियो में देखने को मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम उमर अली फ्रॉम लेट्स लर्न विद उमर अली यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। तो चलें व्यूअर्स, वीडियो शुरू करते हैं। व्यूअर्स, अप्लाई के प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ जो इनकी ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट है वो ए टू जेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके शेयर करूंगा ताकि जब हम अपने अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएं तो हमें इतनी मुश्किलात पेश ना आए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से न्यू वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है। अगर हम सबसे पहले नेम ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो हमारे पास सबसे पहले डिप्टी मैनेजर जीआईएस डेवलपर की जॉब है, मतलब डेवलपमेंट की जॉब है। लमसम पैकेज इक्वलेंट टू दी प्रोजेक्ट पे स्केल जो कि 8वें स्केल की जॉब है और जिसकी नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। फिर नंबर सेकंड हमारे पास है असिस्टेंट मैनेजर हाइड्रोमेट जो कि नंबर 7वें स्केल की जॉब है और जो कि नंबर वैकेंसी 1 है। फिर हमारे पास नंबर थर्ड है असिस्टेंट मैनेजर रिस्क रिस्क असेसमेंट जो कि 7वें स्केल की जॉब है और नंबर वैकेंसी 1 है। फिर नंबर फोर्थ इज अवर असिस्टेंट मैनेजर इन्वायरमेंटल साइंस जो कि 7वें स्केल की जॉब है और नंबर वैकेंसी 1 है। असिस्टेंट मैनेजर जीआईएस डेवलपमेंट 7वें स्केल की जॉब है जो कि नंबर वैकेंसीज 2 हैं। फिर हमारे पास नंबर 6 पे है असिस्टेंट मैनेजर रिमोट सेंसिंग जो कि 7वीं स्केल की जॉब है और नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। फिर नंबर 7 हमारे पास असिस्टेंट मैनेजर जीआईएस एनालिसिस की जॉब है जो कि 7वीं स्केल की जॉब है और नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। और 8वें नंबर अगर की बात की जाए तो हमारे पास असिस्टेंट एनईओसी कोड की जॉब है जो कि 6वें स्केल की जॉब है और नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। अगर हम टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात की जाए तो नो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है व्यूअर्स, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस की बात की जाए तो इसके लिए जस्ट आपने यहाँ पे देखा जाए तो एलिजिबल कैंडिडेट्स मस्ट बी सेंड हार्ड कॉपी। इसके लिए जस्ट आपने इनकी हार्ड कॉपी आपने सेंड करनी, इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स ये वाले पोस्ट एड्रेस पे आपने इनको भेज देने हैं 15 दिन से पहले पहले। और आपने इनको बकायदा यहाँ पे आल्सो आपने ईमेल भी कर देना है इनको ये वाले पर, ठीक है। ये देखें, इन्होंने बता दिया कि 15 दिन के अंदर अंदर आपने डॉक्यूमेंट्स इनको भेज देना और आल्सो अप्लाई थ्रू ईमेल। ये वाली इनकी ईमेल आईडी है, इंशाल्लाह मैं आपको ये भी नीचे मेंशन कर दूंगा। तो बराए मेहरबानी आप अपने डॉक्यूमेंट्स पोस्ट भी करने हैं। डॉक्यूमेंट्स पोस्ट करने के बाद आपने जो जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे पोस्ट करेंगे आपने एक पीडीएफ फाइल बना के आपने ये वाले ईमेल एड्रेस पे उनको भेज भी देना, ठीक है। और बाकायदा से जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह नीचे हर एक चीज़ मेंशन की गई है जो कि अभी मैं आपको अच्छे तरीके से रीड करके बताता हूँ। Name of the post which will be application is made should be clearly mentioned on the top of the right corner of the video। इसका मतलब ये है कि आपने जिस पोजीशन के लिए अप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाक खाने या टीसीएस के थ्रू सेंड करेंगे तो आपने लिफाफे के अंदर डाल के इन्होंने साफ साफ बताया हुआ है कि राइट साइड पे आपने कॉर्नर पे लिख देना है कि अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट। यहाँ पे बेसिकली लिखा हुआ होगा हमारे पास ये वाली चीज़ देखें, मतलब ये वाला जुमला आपने पूरा लिफाफे के राइट साइड के कॉर्नर के ऊपर लिख देना है कि मैं ये वाली पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। ये इन्होंने साफ साफ चीज़ मेंशन की गई है। ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इसी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स जो भी होंगे उनके पास अपने और तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाजमी होने चाहिए एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू वगैरह। फिर हमारे पास यहाँ पे लमसम सैलरी पैकेज भी इन्होंने बताया हुआ है। डिपार्टमेंट के पास राइट है कि वो नंबर ऑफ वैकेंसीज को इंक्रीज भी कर दें, डिक्रीज भी कर दें व्यूअर्स, ठीक है। बेसिकली आपको यहाँ पे इनिशियली पॉइंट किया जाएगा ऑल दी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी आस्क्ड हर एट द पीरियड ऑफ द 18 मंथ तक आपको लाजमी मिनिमम यहाँ पे लाजमी अपना एक्सपेंड करना होगा। और उसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ से लीव भी कर सकते हैं। अगर इदारे को अगर आपकी परफॉर्मेंस वगैरह अच्छी लगी तो आपका ये जो पीरियड है वो एक्सटेंड भी कर दिया जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम व्यूअर्स, ठीक है। अगर हम इनके नीचे जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह की बात की जाए तो यहाँ पे आपने तमाम ही डिटेल इनकी एक ही एडवर्टाइजमेंट में अवेलेबल है जो कि भी आपको मैं इंशाल्लाह डाउनलोड करने का तरीका बताऊंगा। अगर आपने फॉर एग्जांपल डिप्टी मैनेजर जीआईएस स्टेप के लिए अप्लाई करना है तो जिसकी नंबर वैकेंसी है कि इसके लिए यहाँ पर देखें कि क्वालिफिकेशन यहाँ पे साफ साफ मेंशन की गई है। और यहाँ पे इन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन भी बताया हुआ है कि आपके पास ये वाली जॉब डिस्क्रिप्शन, मतलब आपको उस इदारे में अगर आप आएंगे उस पोजीशन के लिए तो आपको ये वाले रोल्स लाजमी प्ले करने होंगे। ये आपके पास इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। 26 से लेकर 33 ईयर्स तक आपकी जो एज होनी चाहिए, मतलब 33 साल तक।
फिर अगर आपने असिस्टेंट मैनेजर इक्विवेलेंट जो कि 7 की जॉब के लिए अप्लाई करना है जो कि हाइड्रोमेट, फिर यहाँ पे रिस्क असेसमेंट की जॉब है। यहाँ पे उन्होंने हर एक चीज़ क्वालिफिकेशन वगैरह मेंशन की हुई है, तो आपने यहाँ पे देख लेना है और इसके लिए 22 से लेकर 28 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए। फिर हमारे पास असिस्टेंट मैनेजर एनवायरमेंटल साइंस, असिस्टेंट मैनेजर जीआईएस स्टाफ की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसी 1 और 2 है। यहाँ पे इन्होंने भी यहाँ पे हर एक चीज़ क्वालिफिकेशन वगैरह बताई हुई है, ठीक है? और इनके लिए आपकी जो एज होनी चाहिए कम से कम 40 से लेकर 45 साल के दरमियान होनी चाहिए व्यूअर्स। अभी मैं आपको इंशाल्लाह इनके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का तरीका बताता हूँ और साथ में ये तमाम डिटेल्स डाउनलोड करने का तरीका भी बताता हूँ। अप्लाई का प्रोसेस के लिए या एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड के लिए आपने अपने सिंपली मोबाइल या लैपटॉप या डेस्कटॉप के थ्रू आपने अपने क्रोम ब्राउज़र पे आना है और आपने ये सिंपली सर्च करना है कि ndm.government.pk करियर्स। इंशाल्लाह मैं आपको इनकी मेन वेबसाइट का लिंक नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। आप जैसे इनकी मेन वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे वैकेंसी अनाउंसमेंट आ रहा है। यहाँ पे पब्लिश डेट 1/8/2025 है, लास्ट डेट है 15 अगस्त 2025, ठीक है? स्टेटस ओपन आ रहा है, मतलब अभी एप्लीकेशन ओपन है। तो आपने सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद व्यूअर से आपके पास एक पीडीएफ फाइल ओपन होकर आ जाएगी, ठीक है? पीडीएफ फाइल में सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे जॉब्स का बताया हुआ है। जॉब्स के बताने के बाद यहाँ पे इन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह बताई है हर एक चीज़। फिर जॉब डिस्क्रिप्शन के बाद यहाँ पे इन्होंने नीचे सबसे एंड में एप्लीकेशन फॉर्म का बताया हुआ है, ठीक है? ये वही एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि आपने फिलअप करके अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स इनको टेस्ट करके भेजने हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपने एक अपनी तस्वीर लगा लेनी है। फिर आपने जिस पोजीशन के लिए अप्लाई करना है आपने उस पोजीशन का नाम यहाँ पे लिख देना है। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको जो भी मुकम्मल नाम होगा वो एंटर करेंगे। आपके वालिद साहब का क्या नाम है आप वो एंटर करेंगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ सबसे पहले आपने डे मंथ और ईयर लिख देना है। आपकी एज कितनी हो चुकी है आप वो एंटर करेंगे। आपका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट और कौन से सूबे का है आप वो एंटर करेंगे। शनाख्ती कार्ड नंबर आप अपना लिखेंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और आपके घर का जो भी मेलिंग एड्रेस होगा आप यहाँ पे वो एंटर कर देंगे। फिर एकेडमिक क्वालिफिकेशन जस्ट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होगी आप सिर्फ वही एंटर कीजिएगा। फॉर एग्जांपल मेरी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बीएससीएस है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बीएससीएस स्पेशलाइजेशन। भी यहाँ पे बीएससीएस कौन से मैंने इदारे से की और कौन से साल में मैंने मुकम्मल किए मैं वही एंटर कर दूंगा। अगर अभी यहाँ पे अगर आप प्रेजेंटली वर्क किसी भी अगर आप इदारे में अभी काम कर रहे हैं तो ठीक है, अगर आप नया भी काम कर रहे हो तो इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। अगर आप काम कर भी रहे हैं तो आपने उस इदारे के यहाँ पे कुछ बता देना है कि मैं ये वाली इदारे में ये वाला काम कर रहा हूँ इतने टाइम से। फिर डिटेल्स ऑफ द रिलेवेंट एक्सपीरियंस, अगर फॉर एग्जांपल आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना जा रहे हैं तो उसके लिए जितना भी आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह होगा छोटा या बड़ा आपने यहाँ पे 3 बुलेट्स पॉइंट में शॉर्ट्स अच्छा सा लिख देना है। फिर यहाँ पे कम्युनिकेशन और टेक्निकल स्किल्स आपकी कैसी है, मतलब आपको सॉफ्ट कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी हैं या नहीं। टेक्निकल स्किल्स में अगर आपने कोई भी डीआईटी सीआईटी या कोई भी कोर्स वगैरह ऐसा इंग्लिश लैंग्वेज का होगा किया हुआ हो या कोई भी कंप्यूटर कोर्स वगैरह आपने किया हुआ है तो आपने सिंपली यहाँ पे वो मेंशन कर देना है। फिर यहाँ पे आपने लास्ट में अपडेटेड सीवीज अटैच्ड, इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ पे जो अपनी सीवी लास्ट में अटैच करके इनको भेजनी है, ठीक है? अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स और अपनी सीवी वगैरह ये तमाम आपने अच्छी तरीके से एडवर्टाइजमेंट को रीड करके तमाम चीज़ें एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके फिलअप करके इनको पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेज देनी है, जो कि इन्होंने ऑफिशियली ये वाला एड्रेस मेंशन किया हुआ है। अभी मैं आपको दोबारा से ये एड्रेस यहाँ पे मेंशन करके दिखा देता हूँ, ये वाला एड्रेस, ठीक है? पीओ बॉक्स नंबर 3356 जीपीओ इस्लामाबाद। ये वाले एड्रेस पे आपने 15 अगस्त 2025 से पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म पहुंच जाना चाहिए और आपने ईमेल के थ्रू भी तमाम अपना एप्लीकेशन फॉर्म को तस्वीरें क्लिक करके पीडीएफ फाइल में इनको सेंड कर देना है, ठीक है? फिर यहाँ पे आपने बराए मेहरबानी यहाँ पे आपने जो भी अपनी सीवी अपलोड करेंगे अटैच करेंगे वो प्रोफेशनल मॉडर्न एंड टू द पॉइंट होनी चाहिए। देखिए आप किसी भी जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपको जो कॉल वगैरह आती है तो आपको सीवी देखकर ही आती है। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। तो बराए मेहरबानी आपकी जो सीवी प्रोफेशनल मॉडर्न एंड टू द पॉइंट होनी चाहिए। अगर आपको खुद से सीवी बनाने आती है तो वेल एंड गुड है। अगर आपको सीवी बनाने नहीं आती तो आप हमसे भी सीवी बनवा सकते हैं बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में, ठीक है व्यूअर्स? फिर यहाँ पे इन्होंने बताया गया कि लास्ट में जो आपने क्या करना है कि आपने सिग्नेचर करके इस एप्लीकेशन फॉर्म को पोस्ट ऑफिस या खाने के थ्रू आपने इनको इनके ये वाले एड्रेस पे भेज देना है। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, ये वाला एड्रेस मैं हाईलाइट कर देता हूँ अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ। यहाँ पे इन्होंने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मेंशन नहीं किए हुए, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपने शनाख्ती कार्ड की फ्रंट बैक तस्वीर वो और अपनी उस साथ पे आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन की जो भी मार्कशीट होगी उसकी फोटोकॉपी करवा के जो कि अच्छी चीज़ से वेरीफाइड होनी चाहिए आपने ये भेज देनी है सीवी के साथ और इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ व्यूअर्स। ठीक है व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप सबको कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा। मैंने आपको कंप्लीट बता दिया कि किस तरीके से आपने अप्लाई करना है, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है, कौन कौन सी पोजीशन के लिए, क्या लास्ट डेट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरीके से फिलअप करना है ताकि आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट ना हो सके। तो व्यूअर्स अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।